जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए आज हम लोग जो है एसएससी एमटीएस की अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप पूरे यूट्यूब पे इतने ज़बरदस्त तरीके से प्रश्न आप लोगों को कोई नहीं करा रहा होगा। एक एक प्रश्न भले ही मैं कम रख रहा हूँ, लेकिन एक प्रश्न की इतनी डिटेल बता रहा हूँ कि उतनी डिटेल अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप लोगों का काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो पहली बात तो आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करिएगा @सिलेक्शन मेंटर, ठीक है। और सर्च करके जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इस क्लास की जो PDF है, ठीक है, PDF वो भी कैसे, जो भी चीज़ें मैं एक एक चीज़ जो पॉइंट बताता हूँ सारे पॉइंट वाइज एक एक चीज़ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी भैया पहली बात तो ये है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार जो है आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। और फिर अब आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। रेडी हैं आप लोग, सभी लोग रेडी लिखिएगा। अगर रेडी हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। अगर सभी लोग रेडी हैं तो रेडी लिखिएगा, ठीक है। क्या सभी लोग तैयार हैं? बताइएगा जल्दी से। अगर रेडी हैं तो बताइएगा, इस क्लास को शुरू किया जाता है। चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट प्रोग्राम, कौन सा स्मार्ट प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय के द्वारा? तो बताइएगा कि चर्चा में रहा है जो स्मार्ट प्रोग्राम वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आयुष मंत्रालय के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। स्मार्ट की जो है फुल फॉर्म पूछ सकता है आप लोगों से, तो लिख लीजिएगा स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो आप लोगों से इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के आयुष मंत्री कौन है, मतलब आयुष मंत्रालय किस व्यक्ति के पास में है, यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में जल पर राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, भोपाल, वाराणसी या दिल्ली? बताइएगा कि जनवरी 2023 में जल पर राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो है वह भोपाल में आयोजित किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में इसको आयोजित किया गया। और इसको किसने आयोजित किया? इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन कराया गया, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वाटर विजन 2047, ठीक है, यह इसकी थीम थी। अच्छा, भोपाल में ही अभी मैंने कल ही आप लोगों को शायद पढ़ाया था कि राष्ट्रीय खादी उत्सव हुआ है। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय खादी उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? भोपाल के अंदर मनाया गया, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल बताया था। इसके साथ में इंदौर में क्या मनाया गया? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। तो आप लोग जो है सबको रिलेट करिएगा अच्छे से, इसीलिए कह रहे हैं कि PDF जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। PDF से अगर आप लोग कनेक्ट हो गए अच्छे से तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, आप लोग ये भी बता दिएगा जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, इसके साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि भोपाल मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल और CM कौन है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टाटा मोटर्स ने किसे जगुआर लैंड रोवर इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? अरुण बंसल, संजीव कपूर,
राजन अम्बा, पीटर एल्वर्स। देखिएगा ये वही जगुआर है जो रतन टाटा जी जो थे ना, उनको मना कर दिया था, मतलब अपनी गाड़ी वगैरह कुछ देने के लिए, कुछ शायद इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उनका, और बाद में इसी जगुआर को रतन टाटा जी ने खरीद लिया। सोचिएगा आप लोग। तो बताइएगा टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर इंडिया का प्रबंध निदेशक मतलब सीईओ जो है वो किसको नियुक्त किया है? तो राजन अम्बा को नियुक्त किया है, और यह 1 मार्च 2023 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कब से? 1 मार्च 2023 से। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में यहाँ पर लिखा है अरुण बंसल, तो ये किसके हैं? तो अडानी एयरपोर्ट के सीईओ हैं। किसके हैं? अडानी एयरपोर्ट के सीईओ इनको बनाया गया है, या प्रबंध निदेशक, कुछ भी पूछ ले। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को नियुक्ति और बुक्स इन 2 की क्लास कराई है, तो आप सभी लोग उन क्लासेस को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस हैं, उनको आप लोग एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। बाद में उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को क्लास में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी पढ़िएगा। ठीक है। संजीव कपूर किसके बने हैं? तो संजीव कपूर जो हैं वो जेट एयरवेज के सीईओ बने हैं। किसके? जेट एयरवेज के सीईओ। ठीक है। और पीटर एल्वर्स जो हैं वह इंडिगो के सीईओ बने हैं। ठीक है, इंडिगो के सीईओ बने हैं, याद रखिएगा। और टाटा मोटर्स ने किसे बनाया है? जगुआर लैंड रोवर का इंडिया का प्रबंध निदेशक तो राजन अम्बा को बनाया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के क्वार्टर 1 में भारत का स्थान कौन सा है? 87, 43, 68 या 40? बताइएगा। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक जो कि 2023 में क्वार्टर 1 में जो है वो भारत का स्थान कौन सा है? तो 87 है। कौन सा है? 87 है। और इस हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन है? तो जापान है। कौन है? जापान है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, 43, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 नंबर पे है। कितने पर है? 2022 में 43 नंबर पर है। और इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। कौन है भैया? अमेरिका है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। इसके साथ में ही आप लोग आगे देखिएगा 68 में, तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो कि 2022 का है। ठीक है, भारत का स्थान 68वां है। और इसमें प्रथम स्थान पर जो है वो कौन सा देश है? तो भैया फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40 है। और इस वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है कि जनवरी 2030 में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर, नागालैंड, गोवा या मध्य प्रदेश? बताइएगा। जनवरी 2023 में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन जो है वह गोवा के अंदर किया गया। कहाँ पर किया गया? गोवा के अंदर किया गया। जिसका उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। यहाँ पर क्या है? जीएसटी संग्रहालय है। यहाँ पर क्या है? शराब संग्रहालय है। गोवा में ही क्या हो रहा है? स्मार्ट सिटी सम्मेलन। ठीक है, आपसे पूछा जाए
स्मार्ट सिटी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो गोवा की राजधानी पणजी के अंदर हुआ। ठीक है, चलिए। मणिपुर में कौन सा होता है? तो देखिएगा संगाई महोत्सव होता है। क्या होता है? संगाई महोत्सव होता है। यहीं पर सांगकेन महोत्सव होता है। कौन सा होता है? सांगकेन महोत्सव होता है। नागालैंड में कौन सा होता है? तो नागालैंड में होता है हॉर्नबिल महोत्सव होता है। ठीक है, कौन सा होता है? हॉर्नबिल महोत्सव होता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। छठा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? मुंबई, गांधीनगर, गंगटोक या उदयपुर? बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक में क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन है। सिक्किम विश्व का पहला जैविक राज्य है, भारत का अपराध मुक्त राज्य है। ठीक है, मुंबई में कौन सा है? तो मुंबई में आप लोग याद रखिएगा जो है कौन सा सब है, जल्दी से बताइएगा एक बार। मुंबई में, गांधीनगर में, उदयपुर में, जल्दी से किसी को पता हो तो बताइएगा। तो देखिएगा मुंबई के अंदर हैंगिंग गार्डन। कौन सा है? हैंगिंग गार्डन है। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था बम्बई का वास्तुकार कौन है, एक बार आप लोग बताइएगा। अच्छा, गांधीनगर में कौन सा है? तो गांधीनगर में है सरिता उद्यान। क्या है? सरिता उद्यान है। ठीक है, उदयपुर में कौन सा है? तो सज्जन निवास गार्डन है। सज्जन निवास गार्डन है जिसको गुलाब बाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुलाब बाग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में अच्छा आप लोग बताइएगा कानून उद्यान कहाँ पर है? एक बार आप लोग बताइएगा कानून उद्यान कहाँ पर है? तो भैया कानून उद्यान जो है वो अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ठीक है, आगे बताइएगा सिम पार्क कहाँ पर है? सिम पार्क कहाँ पर है? तो यह कुन्नूर। कुन्नूर कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। कुन्नूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके साथ में आप लोग बताइएगा कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? अब इसको आप उत्तर प्रदेश के मथुरा या वृंदावन से रिलेट मत करना, तो यह मैसूर में है। कहाँ पर है? मैसूर। और मैसूर में कहाँ पर? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू बॉटनिकल गार्डन जो है वह गंगटोक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? 1967, 1971, 1972, 1987? देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो सही आंसर आप लोगों को क्या होना चाहिए? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो देखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वर्ष 1971 में दिया गया। कब दिया गया? वर्ष 1971 में दिया गया। 1967 में इनको पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया? पद्मश्री। 1972 में पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया भैया? पद्म भूषण। और 1987 में इनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। ये भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। इसके साथ में इनको पद्म विभूषण कब दिया गया? तो इनको पद्म विभूषण 1989 में दिया गया। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं पूछेगा। हरित क्रांति के जनक हैं, जन्म तमिलनाडु में हुआ है, पद्मश्री 1967 में, रेमन मैग्सेसे 1971 में, पद्म भूषण 1972 में, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को 1987 में दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले भारत में पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला? बताइएगा, प्रथम
रेमन मैग्सेसे प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता भारतीय, ठीक है, मतलब प्रथम भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। और इनको यह पुरस्कार कब मिला था? तो 1958 में मिला था। कब मिला था भैया? 1958 में मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइएगा कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है मोगली और आशा। मोगली और आशा। और आशा क्या है? एक चीता है। ठीक है, इसके साथ में इसका थीम गीत क्या है? सारी चीज़ें पूछ सकता है आपसे। तो हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। ठीक है, इसके साथ में आपसे पूछ सकता है इसकी मसाल का क्या नाम है? तो इसकी मसाल का नाम क्या है? अमरकंटक है, क्योंकि अमरकंटक का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अच्छा, इस बार 2 नए खेल सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, 2 नए गेम जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है, जिनमें एक का नाम क्या है? फेंसिंग। क्या है? फेंसिंग, जिसको क्या कहते हैं? तलवारबाजी। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? बताइएगा कौन सा बांध जो है वह झारखंड में स्थित है? कोटेश्वर बांध, शिव समुद्रम बांध, पंचेत बांध या अलमाटी बांध? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, पंचेत बांध जो है वह झारखंड में स्थित है, और झारखंड में दामोदर नदी पर। किस पर है? दामोदर नदी पर। ठीक है, चलिए इसके साथ में ही झारखंड में 2 और बांध याद रख लीजिएगा आप लोग, और 2 के दोनों ही बांध जो हैं वो बराकर नदी पर हैं। किस पर है? बराकर नदी पर है। एक का नाम है तिलैया बांध। क्या नाम है? तिलैया बांध। और एक का नाम है आप लोगों का मेथेन बांध। क्या है? मेथेन बांध। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कोटेश्वर बांध जो है आप लोगों का, और टेहरी बांध, ये कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। शिव समुद्रम बांध जो है वह कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। कावेरी नदी कर्नाटक में। ठीक है, अलमाटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर बांध है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। अच्छा, उत्तराखंड में भी एक और याद रखिएगा, लखवार बांध, यमुना नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही धौली गंगा बांध है। कौन सा है? धौली गंगा बांध है, जो कि धौली गंगा रिवर पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? बेंजोइक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल या मैलिक अम्ल? बताइएगा। सॉरी। तो देखिएगा, सोडा वाटर जो है इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बनिक अम्ल होता है। कौन सा हो जाएगा भैया? कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो होता है वो घास के अंदर होता है। ठीक है, किस में होता है? घास में। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली, ठीक है, इमली में होता है और अंगूर में होता है। ठीक है, मैलिक अम्ल किस में होता है? तो सेब के अंदर होता है।
किस में होता है? सेब में होता है। ठीक है। दूध दही में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि बिच्छू के डंक और चींटी में, इनमें कौन सा हो जाएगा? तो फार्मिक एसिड हो जाएगा, मतलब फार्मिक अम्ल हो जाएगा। पेट के अंदर कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि 90 इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? डेनमार्क, फ्रांस, भारत या स्विट्जरलैंड? तो देखिएगा, जो 90 नंबर की इंटरपोल महासभा का आयोजन है वो भारत में किया गया, और भारत में भी कहाँ पर? तो दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? भारत में दिल्ली के अंदर किया गया। ठीक है। अच्छा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लियोन में है। लियोन शहर कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी कब? 1923 में। कब होती है? 1923 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है इंटरपोल के? ठीक है, इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम है जनरल अहमद, जनरल अहमद नासिर अल रईसी, नासिर अल रईसी। ठीक है। और इसके जो महासचिव हैं इंटरपोल के, इनका भी नाम लिख लीजिएगा। इनके महासचिव का क्या नाम है? जर्गन स्टॉक। क्या नाम है? जर्गन स्टॉक नाम है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ में देखिएगा कुछ और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कुछ मीटिंग हुई है उनका आयोजन भारत में हुआ है, तो उनको भी आप लोग लिख लीजिएगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो है इसका आयोजन गोवा में हुआ। कहाँ पर हुआ भैया? गोवा के अंदर हुआ। ठीक है। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ठीक है। और विश्व डेयरी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ। कहाँ पर होता है भैया? तो ग्रेटर नोएडा में होता है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं मैडम क्यूरी, एरी एक्सल, जॉन बार्दीन या लिनस पॉलिंग? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं जॉन बर्दीन। कौन है? जॉन बर्दीन है। इनको दोनों बार ही किस क्षेत्र में मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में। दोनों ही बार भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार इनको 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए। किसकी? ट्रांजिस्टर के लिए। और एक बार इनको 1972 में, ठीक है, अतिचालकता, ठीक है, अतिचालकता की थ्योरी के लिए। ठीक है। तो जॉन बार्दीन को भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि देखिएगा, और आपकी जो मैडम क्यूरी हैं इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और पहली महिला हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन एक बार इनको भौतिकी के क्षेत्र में, एक बार रसायन के क्षेत्र में। तो 1903 में इनको भौतिकी में मिला था। ठीक है, जिसको किस लिए? रेडियो सक्रियता के लिए। और 1911 में इनको मिला था रेडियम के लिए। ठीक है, रेडियम निष्कर्षण के लिए, जो कि किस में था? रसायन के क्षेत्र में था। ठीक है। इसके साथ में जो एरी एक्सल नाम लिखा है ना, अभी तक जो था कभी भी कि मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मृत व्यक्तियों को दिया गया है। तो पहली बार, ठीक है, पहली बार
मृत व्यक्ति को या मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार, मरणोपरांत लिख लीजिएगा, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो एरी एक्सेल को दिया गया वर्ष 1931 में। कब? वर्ष 1931 में दिया गया। इसके साथ में ही लिनस पॉलिंग है, इनको भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक बार 1956 में, सॉरी, एक बार 1956 में रसायन के क्षेत्र में नाभिकीय परीक्षण के लिए, और एक बार जो है 1962 में, तब इनको मिला था शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। अच्छा, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और लिखिएगा, अभी तक 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एक ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिए, जॉन बर्दिन, जो कि ऑप्शन में थे। एक है फ्रेडरिक सेंगर। कौन है? फ्रेडरिक सेंगर जो है, इनको भी मिला है। कब? सही से दिख नहीं रहा शायद। फ्रेडरिक सेंगर को मिला है एक तो 1930 में और एक बार 1958 में। ठीक है, इनको भी रसायन के क्षेत्र में दोनों बार जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, याद रखना। ठीक है, शायद नोबेल पुरस्कार में इससे ज़्यादा आप लोगों से डिटेल में चीज़ें नहीं पूछेगा, और इतना डिटेल में आप लोगों को कोई पढ़ा भी नहीं रहा होगा। आप यूट्यूब पे ढूंढिएगा, इतना डिटेल में चीज़ें एक एक करके आपको नहीं बता पा रहा होगा कोई। ठीक है, अगर देखिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो अब तक जितने लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और भैया इसके साथ में आप लोग जो है वो चैनल को शेयर भी करिएगा, और वीडियो खत्म हो जाने के बाद में एक पॉजिटिव कमेंट भी करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान है एक्वास्टिक्स, कैलालॉजी, एस्ट्रोनॉमी या न्यूमरोलॉजी। तो देखिएगा, ध्वनि से संबंधित विज्ञान का नाम क्या है? तो एक्वास्टिक्स है। कैलालॉजी क्या होता है? तो मानव सौंदर्य का अध्ययन। क्या होता है? मानव सौंदर्य का अध्ययन, याद रखना आप लोग। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन। क्या होता है भैया? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। और न्यूमरोलॉजी क्या होता है? तो अंकों का अध्ययन। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? अंकों का अध्ययन। 13वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि मिराज 2000 विमान किस देश द्वारा निर्मित है? मतलब इस विमान को जो है किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा बनाया गया। अच्छा, फ्रांस के द्वारा ही भारत को कौन सा विमान दिया गया है? तो राफेल दिया गया है। कौन सा? राफेल विमान जो है वो भारत को किसने दिया है? तो फ्रांस ने दिया है। अमेरिका ने कौन सा बनाया है? तो चिनूक बनाया है। ठीक है, अपाचे बनाया है, और ये हमारे भारत को दिए भी हैं। हरकुलिस बनाया है। रूस ने हमको दिया है, सुखोई दिया है। ठीक है, मिग 29 दिया है, मिग 21 दिया है, हमको ब्रह्मोस मिसाइल दी है, S-400 दिया है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हमको रूस से भी मिली हैं। अच्छा, भारत ने अपना कोई खुद का विमान बनाया है? तो हाँ, HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रचंड बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? प्रचंड बनाया गया है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, कमलजीत संधू, मैरी लीला राव या एल लम्सडेन। तो देखिएगा, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला थी मैरी लीला राव, और इन्होंने कब भाग लिया था? तो वर्ष 1956 में। वर्ष 1956 के ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला, और इन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला, और इन्होंने कब? तो सन 2000 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कमलजीत संधू जो हैं, इनको मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ कमलजीत संधू के बारे में। ठीक है, कमलजीत संधू जो थी एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में
स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। ठीक है, और कब? तो 1970 में। और जो एल लेम्सडेन है, इनके बारे में लिख लीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि एक प्रश्न से ही आपको 4 से 5 प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, और इनको यह कौन से खेल से संबंधित थी? तो हॉकी से संबंधित थी, और इनको 1961 में, ठीक है, कब? 1961 में जो है वह अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए, बाकी 15वें प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो सर्च कर लीजिएगा @selection mentor। बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा ही सर्च करिएगा आप लोग, कोई स्पेस नहीं देना है, लास्ट में R 2 बार लगाना है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और बढ़िया सी पीडीएफ, एक एक चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों को लिखाई है, ठीक है, जो चीज़ें मैंने एक एक चीज़ बोली है, एक एक चीज़ लिखाई है, वो सब आपको इसी पीडीएफ में आप लोगों को वहीं पर मिलेगा। क्लास यहाँ पर देखिए, पीडीएफ वहाँ पे पढ़िए। आप ये मान के चलिए जीएस में आप लोगों का प्रश्न ही नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई भी आवश्यकता लगती है तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों की, या कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न जो हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क के हैं, तो बताइएगा कि भारतीय संविधान मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, इसके साथ में ही आप बताइएगा, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है, दोनों प्रश्नों के आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में आंसर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो भैया वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।